रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जो कि है एलबीओ पोस्ट के लिए, जो कि है लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि रेगुलर बेसिस पर आपकी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसीज है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 4 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 24 जुलाई 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करना होता है। अब आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप एंटर करते हैं कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैंडिडेट का नाम देना है। पूरा का पूरा नाम आप दीजिएगा। फर्स्ट नेम यहाँ पर दे सकते हैं, मिडिल और लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर मिडिल या लास्ट नेम नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी देनी होती है। मेल आईडी कैसे देते हैं, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मेल आईडी का डोमेन और कंफर्म में विद डोमेन आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय चाहिए, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो ये प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, तो फोटोग्राफ जो होगा फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा साइज आपको दिया गया है, डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 500 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको एक तो लाइव फोटो कैप्चर करनी होती है और एक आपको फ्रेंड्स स्कैन फोटो अपलोड करनी होती है। जो स्कैन फोटो है वो 20 से 50 KB में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब लाइव फोटो के लिए दो ऑप्शन है। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आपके कंप्यूटर पर वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो करेंगे। वेब कैमरा से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से फ्रेंड्स वेब कैमरा से आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब वेब कैमरा डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए वेब कैमरा नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्लिक हियर टू स्कैन वाले इस ऑप्शन पर जाइए। इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कीजिए, आपके पास एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप जब अपने यहाँ पर स्कैन करते हैं, जो आपका ब्राउजर ओपन होता है, उस ब्राउजर के ओपन होने के बाद आपको कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलता है। आप अपने मोबाइल से भी फोटो कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। और जब फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर फोटो आप कैप्चर करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा कि फ्रेंड्स आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो गया है। आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ये मेन पेज है, आपको सिंपली से रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो कैप्चर इमेज है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर फ्रेंड्स ब्लैक पेन से आपको अपलोड करना होगा 10 से 20 KB के साइज में। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे भी अपलोड करेंगे। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बेसिक डिटेल्स का। अब यहाँ पर है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से स्टेट है। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको जो ये वैकेंसी है जिसमें आपकी 2500 पोस्ट है, इसके लिए फ्रेंड्स डिटेल आपको दी गई है स्टेट वाइज और वैकेंसीज वाइज। साथ में फ्रेंड्स वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की वो भी आपको आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, आप फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। आप इनमें से जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई करना चाहते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इस वैकेंसीज को चेक करना होगा कि आप कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर उस स्टेट को सेलेक्ट करना है, वहां की लोकल लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। आपको ये लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, आप यस करेंगे। अगर आपने यहाँ पर पूछता है कि लोकल लैंग्वेज आपने 10th एंड 12th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एलबीटी कंडीशंस को एक बार आप चेक कर लें कि ग्रेजुएशन यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए। साथ में मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहता है, जो कि फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए चाहिए। साथ में फ्रेंड्स लोकल प्रेफरेंसी भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट मान लीजिए इसको नहीं पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर उस कंडीशन में आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो अगर आपके पास ये लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर बेटर चांसेस मिल जाते हैं। इसके बाद कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी पीएच कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, राइटिंग हैंड अफेक्टेड है नहीं है, ये
ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग, आपकी फ्रेंड्स टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको शो होंगे। तो ये फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन एक्टिवेट होता है, अगर आपको उनमें से कोई चीज चाहिए तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और पीएच कैंडिडेट में नहीं आते हैं, सिंपली नो कर दीजिए और इस ऑप्शन में भी आपको नो ही करना होगा। नीचे फ्रेंड्स चाइल्ड या फैमिली मेंबर है 1984 राइट्स के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पर आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन किसी भी सिविल पोस्ट में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन का ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद पूछता है करंटली सर्विंग, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यस कर सकते हैं। क्लर्कल कैडर में है या ऑफिसर कैडर में है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। आपका टाइप ऑफ एंगेजमेंट आपको बताना होगा। ये फ्रेंड्स जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करंटली सर्विंग है तो। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अब पूछता है कि आप एक्स एम्प्लॉई है बैंक ऑफ बड़ौदा के, अगर हैं तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद जो आपका सेंटर है वो आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, वो सेंटर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, अपना सेंटर चूज कर लीजिए। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, स्पाउस में पति या पत्नी है तो आप उनका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर है आपका एड्रेस, यह है प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दीजिए, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी आप कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से वैलिडेट कीजिए। अगर आपने सभी ऑप्शंस को फिल कर दिया होगा, वेरीफाइड सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है, तो क्वालिफिकेशन 1/7/2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिग्री आपके पास आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, आप कोई भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जैसे आपका परसेंटेज क्या है, क्लास या ग्रेड क्या है, आपका इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिग्री मैंडेटरी है। इसके बाद आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में आपके होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब एक्सपीरियंस दो तरह से हो सकता है कि या तो आपके पास प्रेजेंट में आप कोई वर्क नहीं करते, तो अगर आप प्रेजेंट में कोई भी वर्क नहीं करते आप सिंपली नो कर सकते हैं। आपकी जो प्रीवियस आपके फ्रेंड से जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपने काम किया है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक, आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप प्रेजेंटली वर्किंग में है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट जो करना है ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर से करना है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर में आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपकी डेजिग्नेशन कौन सी थी, कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, और आपने उस काम को छोड़ दिया है तो रीजन फॉर लीविंग क्या है वो आपको देना होगा। आप मल्टीपल यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स आपकी कंपनीज है, बैंक से उनको ऐड कर सकते हैं ऐड मोर के माध्यम से। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज आपको रीड राइट स्पीक करना आना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल लैंग्वेज आप इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आ गया अब आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है, आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है, आप आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहां से कर देंगे। इसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। सबसे पहले देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन देखेंगे 20 से 50 के बी। डिक्लेरेशन फ्रेंड्स से 50 से आपका 100 के बी के बीच रहेगा। इंग्लिश में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है, जहां पर अपना आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये देना होगा। अब ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इसका प्रीव्यू मिल जाने के बाद आप ओके कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसका भी मैं फॉर्मेट आपको शो कर देता हूँ। जैसे मैंने एक सैंपल शो किया है, आई, इसके बाद नाम, इसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप इसे अपलोड करेंगे। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है,
वो सब पीडीएफ फाइल में, एक सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करनी होगी। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट का रहेगा। तो पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। आपको इस कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट करना है, ओके करना है और उसके बाद आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। क्लिक हियर टू स्कैन कीजिए, इसके बाद ये आपको शो हो जाएगा। आप अपने किसी भी ऐप से इसे स्कैन करके यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो